मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 साइंस में जो चैप्टर 5 है उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको कैसे लिखेंगे उसके बारे में आपसे बात करेंगे। इसके पहले आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया जा चुका है। उसमें आपने सारे जो मेथड ऑफ सेपरेशंस हैं उसको पढ़ चुके हैं। तो वही सब इस कीवर्ड में आएंगे। जो कुछ कॉमन मेथड्स आपने पढ़ा है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसमें डिफिनीशन के रूप में पढ़े थे, वही कीवर्ड में पूछे गए हैं। अब इन कीवर्ड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक एक करके हम इस कीवर्ड में देखेंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों। कीवर्ड्स में जो आपको दिए हुए हैं बुक के लास्ट में, एक एक करके हम उसको बताएंगे। फर्स्ट कीवर्ड इज चर्निंग, सेकंड कंडेंसेशन, थर्ड डिकेंटेशन, नेक्स्ट इवापोरेशन, देन फिल्ट्रेशन, देन हैंड पिकिंग, देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन सेडिमेंटेशन, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेसिंग एंड विनोइंग. These are the keywords that are given in your NCERT textbook. So one by one, how we can define each keywords, and you ready with pen and your notebook also. By pausing the video, you can note down the correct definition in your notebook. वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक में जो कीवर्ड्स हैं उनकी करेक्ट डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज चर्निंग. व्हाट इज चर्निंग, ये क्या होता है? चैप्टर को पढ़ाते समय आपको एक्सप्लेन किया गया था। इसमें आप एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में क्या किया जा रहा है? इसमें आप देख रहे हैं कि मिल्क या कर्ड से इस मथनी के द्वारा बटर को सेपरेट करते हैं। तो दिस कर्ड और मिल्क फ्रॉम विच वी सेपरेट बटर बाय द प्रोसेस दैट वी कॉल चर्निंग, उसी को चर्निंग कहते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? You can write, it is the process of separation of lighter particles of a suspended solid from liquid. For example, separation of butter from the curd or milk. कर्ड या मिल्क से बटर का सेपरेशन चर्निंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट कीवर्ड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है? इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? एक केटल में वाटर को गर्म किया जा रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर बॉयल होकर के वेपर में चेंज होता है, और यह वेपर जब किसी कूल सरफेस से टच होता है तो ये वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है। यहाँ वाटर ड्रॉपलेट आप देख रहे हैं जो इस ग्लास में ड्रॉप बन करके आ रही हैं। तो यही वेपर से ड्रॉप में बनना, दिस मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहाँ कूल जो सरफेस है, यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है, जिसके कारण ये वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो रहा है, इसलिए इसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं कंडेंसेशन को? द प्रोसेस इन विच अ गैस और वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड. क्या होता है? वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड, लिक्विड में चेंज होता है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड डीकेंटेशन. डीकेंटेशन आप देख रहे हैं इस पिक्चर में
इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, एक ग्लास है जिसमें कुछ अनडिजॉल्व सॉलिड लिक्विड में मिलाया गया है। अब जब हम इसको कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो अनडिजॉल्व सॉलिड क्या होता है, इस ग्लास के बॉटम में सेटल हो जाता है, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं। और वाटर की जो लेयर है वो सेटल जो सॉलिड है उसके ऊपर बनती है, और इस लिक्विड को अनडिजॉल्व सॉलिड से बिना डिस्टर्ब किए जब हम दूसरे कंटेनर में लिक्विड को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसी को हम डीकैंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन करने के लिए आप लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डीकैंटेशन। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, इसको बिना डिस्टर्ब किए अनडिजॉल्व सॉलिड को जब हम वाटर की जो लेयर है लिक्विड उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे कंटेनर में, तो उसी प्रोसेस का नाम है डीकैंटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र ऑफ क्लियर वाटर का ट्रांसफ़र कहाँ से, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर के मिक्सचर को जब हम कुछ देर तक सेटल होने के लिए रख देते हैं तो सैंड सेटल हो जाता है बॉटम में, और क्लियर वाटर की जो लेयर है उसको डीकैंटेशन प्रोसेस से हम दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कीवर्ड इज़ इवापोरेशन। व्हाट इज़ इवापोरेशन? अभी जस्ट पिक्चर में आपने देखा था कि वाटर को जब हम गर्म करते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये वेपर जो वाटर है वो भाप पानी जो गर्म हो करके स्टीम में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है। तो वाटर किस स्टेज में था, किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट। और वेपर जो बन रहा है स्टीम वो किस स्टेट में है, गैस स्टेट में है। ठीक है, और लिक्विड से गैस क्यों बना, क्योंकि यहाँ हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। इस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ हीट दिया जा रहा है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और यह लिक्विड बॉयल होकर के वेपर में चेंज हो रहा है। तो इसी प्रोसेस का नाम है इवापोरेशन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। कंडेंसेशन में आपने पढ़ा था गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, बट हियर लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। यहाँ लिक्विड गैस में चेंज होता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब ये लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस का नाम है इवापोरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय इवापोरेशन। साल्ट और वाटर का मिक्सचर है हमारे पास और इससे हमें सेपरेट करना है वाटर को। तो क्या करेंगे, वाटर और साल्ट के सॉल्यूशन को हीट देते हैं, जो वाटर है वो वेपर के रूप में चेंज हो जाता है और साल्ट सॉलिड रूप में कंटेनर में बच जाता है, जिससे हम उसको वेपर को फिर कंडेंसेशन प्रोसेस से लिक्विड के रूप में अलग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? ओके, नेक्स्ट कीवर्ड इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इस केटल में चाय है, टी, और यहाँ स्ट्रेनर से इसमें से टी लीव्स को फिल्टर किया जा रहा है, और ये कप है जिसमें चाय को फिल्टर किया जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेनर है जिसके पोर्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, इसमें से जो टी लीव्स हैं उसके पार्टिकल्स पास नहीं होते, वो स्ट्रेनर के ऊपर रुक जाते हैं, और जो टी है वो लिक्विड फॉर्म में वो कप में उस पोर से पास हो जाते हैं। तो टी लीव्स को जो हम टी से अलग कर रहे हैं स्ट्रेनर की सहायता से, तो इसी मेथड का नाम है फिल्ट्रेशन। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? द प्रोसेस बाय विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड आर सेपरेटेड। जो टी लीव्स क्या था वो इनसॉल्युबल था, उस टी में नहीं घुला था, उसको सेपरेट करना उस लिक्विड से जो लिक्विड फॉर्म में टी है, बाय यूजिंग स्ट्रेनर। यहाँ छन्नी का प्रयोग कर रहे हैं स्ट्रेनर,
या फिल्टर पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जब हम किसी इनसॉल्युबल लिक्विड सॉलिड को लिक्विड से फिल्टर पेपर की सहायता से अलग करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम फिल्ट्रेशन है। ठीक है। नेक्स्ट की वर्ड इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जैसा कि आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हैंड पिकिंग क्या होता है। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, वन पर्सन इज सिटिंग एंड पिकिंग सम impurities or undesirable substances from the food grains। फूड ग्रेन से जो स्टोन्स हैं या अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको देखिए यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं ना, इसको हाथ से चुन करके निकाल के अलग कर रहे हैं। तो इसमें जब हम यूज़फुल मटेरियल से हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ को हैंड से पिक करके सेपरेट करते हैं तो उस मेथड का नाम है हैंड पिकिंग। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, द सिंपल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्लाइटली बिगर साइज्ड हार्मफुल सब्सटेंसेस और अदर यूजफुल सब्सटेंसेस और impurities like small piece of stones husk from the food grains is called hand picking। हैंड पिकिंग आपने देखा होगा, राइस में स्टोन्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करके निकाला जाता है, या कुछ हस्क के पार्टिकल्स होते हैं जो पल्सेस से हम निकालते हैं। तो इस तरह से इस मेथड का नाम है हैंड पिकिंग। नेक्स्ट कीवर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक ग्लास में लिक्विड लिया गया है, इसमें कोई जो सॉल्युबल सब्सटेंस है जो इस लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है उसको घोला गया, और एक स्टेज ऐसी आई कि और जो सॉलिड इसमें ऐड किया गया अब उसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति जिसमें और जो सॉल्युबल सब्सटेंस है उसको ऐड करने पर उस लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्युबल सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड एट रूम टेम्परेचर, यानी जिस टेम्परेचर पर आप उसमें कोई भी सॉल्युबल सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं अगर उसमें वो डिजॉल्व होना बंद हो जाता है तो इसका मतलब अब सॉल्यूशन जो बन गया वो दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। तो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्युबल सब्सटेंस इज dissolved at room temperature is called saturated solution। ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, अब आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं फिर से, जब हम कोई दो कंपोनेंट मिक्सचर में हो और एक अनडिजॉल्व्ड हो, उसमें लिक्विड में डिजॉल्व न हो, तो वह मिक्सचर क्या होता है, धीरे धीरे बॉटम में सेटिल होने लगता है। कुछ देर के पश्चात यह जो अनडिजॉल्व सॉलिड है वो क्या होता है, उस बॉटम में, कंटेनर के बॉटम में सेटिल हो जाता है। तो यही जो अनडिजॉल्व सॉलिड है जो सेपरेट होकर के बॉटम में सेटिल हो जाता है तो उसी को सेडिमेंट कहते हैं, और इस प्रोसेस का नाम है सेडिमेंटेशन। ठीक है। जैसे सैंड और वाटर में सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर से धीरे धीरे कुछ समय पश्चात बॉटम में कंटेनर जो बीकर है उसमें सेटिल हो जाते हैं। तो यही सैंड पार्टिकल्स जो बॉटम में सेटिल हो गए दैट आर कॉल्ड सेडिमेंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। कैसे लिख सकते हैं इसको, व्हेन हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी मिक्सचर में जब हम वाटर ऐड करते हैं और ऐड करने के पश्चात जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो बॉटम में सेटिल हो जाते हैं तो उसी प्रोसेस का नाम है सेडिमेंटेशन। और जो बॉटम में सेटिल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। जैसे सैंड और वाटर में सैंड सेटिल हो जाता है कुछ देर पश्चात तो सैंड को बोलेंगे सेडिमेंट्स, और सैंड का सेटिल होना ही सेडिमेंटेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो सेडिमेंटेशन
समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट कीवर्ड इज सीविंग। सीविंग क्या होता है? सीविंग के बारे में बताया गया था। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स, जो सीव के पोर्स हैं, स्मॉल पोर्स, उसमें से क्या हो रहे हैं, पार होकर के यहाँ नीचे एक कलेक्शन उनका फाइन पार्टिकल्स का हो रहा है। और ऊपर क्या देख रहे हैं? सीव के ऊपर देख रहे हैं कि जो पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, जो बिगर साइज के हैं, दे आर एबव द सीव, वो सीव के ऊपर हैं। ठीक है? तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं जो पोर से पास हो गए हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो सीव के ऊपर रुक गए हैं। तो जब दो स्मॉलर और बिगर साइज़ के पार्टिकल्स मिक्सचर में होते हैं, उनको सीव की सहायता से अलग किया जाता है, तो उस मेथड को सीविंग कहते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? द मेथड of separation in which smaller particles are passed through the holes of the sieve and bigger impurities remain on the sieve is called sieving। जैसा कि इसमें देखा आपने, स्मॉलर जो पार्टिकल्स हैं वो सीव के पोर से पार हो गए, लेकिन जो बिगर इम्प्योरिटीज हैं वो सीव के ऊपर रुक गए। तो इसी मेथड ऑफ सेपरेशन को सीविंग कहते हैं। ठीक है? फ्लोर मिल्स में भी सीविंग का प्रयोग किया जाता है, जहाँ फ्लोर से जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो पोर्स, सीव के पोर से पास हो जाते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सीव के ऊपर रुक जाती हैं। ठीक है? नेक्स्ट कीवर्ड इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? इसमें, इस ग्लास में वाटर है और इसमें शुगर को ऐड किया गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि शुगर ऐड किया गया, ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन कुछ देर पश्चात हम क्या देखते हैं कि शुगर जो सॉलिड फॉर्म में है इस वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। अब इसमें हमको शुगर दिखाई नहीं देता है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन वाटर। तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए। अब ये क्लियर सॉल्यूशन बन गया। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कहीं भी शुगर हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें जब कोई सॉल्युबल सब्सटेंस को हम लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं और उससे होमोजीनस मिक्सचर बनता है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को, उस तरह के मिक्सचर को, होमोजीनस मिक्सचर को क्या कहेंगे? सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ वाटर में शुगर को डिज़ोल्व किया गया, शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, तो इस सॉल्यूशन को कहेंगे शुगर सॉल्यूशन। ठीक है? अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? तो आप देख सकते हैं, अ होमोजीनस मिक्सचर इन विच अ सॉल्युबल सब्सटेंस इज डिज़ोल्व्ड कंप्लीटली इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है? नेक्स्ट कीवर्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं कि जो राइस फील्ड में जो, या वीट के जो फील्ड में जो स्टॉक होते हैं उसके साथ ग्रेन्स भी लगे होते हैं। अब उस स्टॉक के साथ जो ग्रेन्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं? इस थ्रेसिंग मशीन में उनको डालते हैं, जिससे जो हस्क पार्टिकल्स हैं वो लाइटर होते हैं, तो वो दूर एयर से ब्लो हो जाते हैं, इसमें जो फैन लगा होता है, और जो ग्रेन्स हैं वो हैवी होते हैं, तो वो वहीं पास में आ जाते हैं। तो स्टॉक से जो ग्रेन्स को सेपरेट करना, इस मेथड का नाम है थ्रेसिंग। हाउ यू कैन डिफाइन इट? द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जैसे राइस के जो ग्रेन्स हैं या वीट के जो ग्रेन्स हैं, उनके स्टॉक से जब हम सेपरेट करते हैं मशीन्स के द्वारा या बुलक्स के द्वारा, तो उसका नाम है थ्रेसिंग। ठीक है? नेक्स्ट मेथड है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? अब इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? एक ओमेन जो है, इसमें कुछ ग्रेन्स और हस्क दोनों मिले हुए मिक्सचर में हैं, और इनको यहाँ से
उड़ेल रही हैं, ये वहाँ से गिरा रही हैं ऊपर से, और इधर से क्या हो रहा है, इधर से एयर ब्लो कर रही है, एयर ब्लो कर रही है। एयर ब्लो करने से क्या होता है, जो हस्क के लाइटर पार्टिकल्स हैं वो हवा से उड़ करके दूर जाते हैं, और जो हैवियर्स ग्रेन्स के पार्टिकल्स हैं वो देखिए यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसा मेथड ऑफ सेपरेशन जिसमें लाइटर पार्टिकल्स को हैवियर पार्टिकल्स जो मिक्सचर में होते हैं उनसे सेपरेट किया जाता है बाय ब्लोइंग एयर, तो उस मेथड का नाम है विनोइंग। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स एंड हैवियर ग्रेन्स जो सीड्स होते हैं बाय ब्लोइंग एयर, एयर को ब्लो करके किया जाता है, इज कॉल्ड विनोइंग, उसी का नाम है विनोइंग। तो ये बच्चों सारे कीवर्ड्स जो आपके बुक में थे उसको एक्सप्लेन किया गया, और अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे नोटबुक में लिख लीजिए, और जो बातें इसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो आप अपने कमेंट भी इस वीडियो को देखने के पश्चात कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।